बोला एक ये शायरी है ना, दिल से दिल मिलल दिल लाचार हो गई, नैना से नैना मिलल नैना चार हो गई, जब से दामाद मिला तब सुनकर दिलवा बेकरार हो गई, दामाद के लेके फरार हो गई। भैया नहीं जुरुकते पत्ते तो हवा नहीं मिलता है, और चढ़ जाए इसका बुखार तो कभी दवा नहीं मिलता है। हुए खेल को पहले बिगाड़ कर चली गई, और बेटी का घर बसने से पहले उस घर को उजाड़ कर चली गई। तो आप उनकी बहन है, बड़ी बहन है, आप साथ पढ़ी होंगी, लिखी होंगी, खेलती कूदती होंगी, उनका व्यवहार कैसा था? उसका पहले से इस तरीके से इसबाजी करती थी, या फिर किसी और के साथ इस तरीके की हरकतें करती थी, या फिर शादी के बाद अचानक उन पर भी तो मतलब कमेंट करेंगे कि अगर उसकी बहन इस तरीके की शारबाज है, और कहीं न कहीं आपके ऊपर भी कमेंट करेंगे कि ये भी जरूर कहीं न कहीं इनका शादी से पहले कहीं न कहीं अफेयर होगा। मेरा अफेयर कहीं नहीं था। लड़के हो या लड़की हो, चढ़ता है इश्क का बुखार, तो लोग न जाने कब जाग जाते हैं। आज लड़के और लड़कियों की बात छोड़िए, सास ही दामाद को लेके भाग जाते हैं। न जाने किसके चक्कर में वो बेकरार हो जाती है, अपने दामाद को ही लेके फरार हो जाती है। तो जब भी मतलब जो कुछ भी हुआ उनका बैंड बाजे के साथ हुआ, और किसी के साथ नहीं इनका, जबकि जो भी इश्क हुआ इनके हस्बैंड के साथ हुआ। तो बात ये है। और ये बताइए मतलब सारे देश में इस समय बहुत ही मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ा हुआ है, और समाज में इसका बुरा असर पड़ रहा है। तो जिस तरीके से आपकी बहन ने किया है, क्या बहन बेटियों का निकलना इससे बेहतर असर पड़ेगा बाहर की बुरा असर पड़ेगा? बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि अब कोई बेटी भी, अब अगर बेटी का शादी कोई पड़ा है, किसी की बेटी की शादी पड़ी है, तो पहले तो अपना फोन अपने हस्बैंड का फोन अपनी माँ को बिल्कुल नहीं देगी। क्योंकि नहीं, मतलब एज कभी कहा जाता है कि मतलब बातचीत होती है बचपन में, कौन जाने प्यार हो जाए बचपन में, तो जो कि मतलब एज का भी तो ख्याल रखा जाता है। नहीं, ये तो एज का ख्याल बिल्कुल नहीं रखते हैं, क्योंकि दिल होता है बहुत कच्चा। चैनल है इंदु चौहान ऑफिशियल के नाम से मेरा भी चैनल है, आप लोग सर्च करिएगा। तो आप चैनल कब बनाई? मतलब इस मामले से पहले आप चैनल बनाई थी या फिर इसके बाद चैनल बनाई? नहीं, चैनल तो मेरा पहले से पहले से मेरा चैनल चल रहा था। हाँ, तो वो जानती थी आपका भी चैनल चल रहा था? जी, वो जानती थी कि इसका चैनल चल रहा है, तो वो थोड़ी न जानी कि मेरा भागने का वीडियो उठा के डालेगी, ऐसा ऐसा करेगी, उसको थोड़ी ना पता था ये। पता नहीं था। मतलब आप क्या कर रहे, इससे कुछ किसी का कुछ खाता नहीं था, और जबकि आप चैनल चला रही थी, उनको इस चैनल के बारे में कुछ पता नहीं था। तो नहीं पता था। ये बताइए जो कि ऐसा है कि अपनी बीवी को बाहर जाके भी चर के आ गई, फिर भी घर में रखने के लिए वो स्वीकार कर रही तो बिल्कुल, लेकिन ये बात सही है, उनका दिल बड़ा है, लेकिन उनकी जो पत्नी का तो दूसरे के साथ खड़ा है। लेकिन मामला ये है कि आज उनको माफ। जी नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे देश की हालत। मेरी मौजूदगी आज उसी मामले पे है। कहा जाता है लड़के हो या लड़की हो, चढ़ता है इश्क का बुखार, तो लोग न जाने कब जाग जाते हैं। आज लड़के और लड़कियों की बात छोड़िए, सास ही दामाद को लेके भाग जाते हैं। तो आप इस मामले को जान रहे हैं। आज इस सास का जो मामला वायरल है, जबकि उसकी बेटी का शादी पड़ा था, अपने हाथ से कन्यादान करने के बजाय अपना कन्यादान कर लेती है, और दामाद को लेके फरार हो जाती है, और न जाने किसके चक्कर में वो बेकरार हो जाती है, अपने दामाद को ही लेके फरार हो जाती है। आप सोच सकते हैं कितना घिनौना और कितना बदसलूकी वाला कार्य है, और किस तरीके से आपको बताया जाए। आज उसी सास की बहन आज हमारे साथ देख सकते हैं। आज हूबहू उनका चेहरा उनके ही जैसा लग रहा है। लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि सेम टू सेम, कहीं दोनों जुड़वा बहनें तो नहीं है। लेकिन आप बने रहिए, वीडियो में खुलासा करते हैं। तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। क्या नाम आपका? हमारा नाम है इंदु चौहान। इंदु चौहान है। तो आज मामला बहुत तेज वायरल चल रहा है, और आपकी जो बहन जी थी, बड़ी थी कि छोटी थी? नहीं, वो मुझसे बड़ी थी। बड़ी थी जी। तो आप उनके कृत्यों पर आप क्या कहना चाहोगे? किस तरीके की हरकतें की हैं? आज समाज में उनके घर की बात छोड़िए, पूरे देश जवार में उनका नाम लेके लोग थू थू कर रहे हैं, अपनी बेटियों को निकलना दुर्लभ कर दिए हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे? उनकी बहन है आप। उसको मैं क्या कहना चाहती हूँ, उसको यही मैं कहूंगी कि उसको इश्क का चढ़ा था बुखार। हाँ। वो लेकर हुई अपने दामाद को फरार। तो मतलब लोग कर रहे हैं अब इंतजार। अब देखिए, घर आती हैं कि उधर ही रहती हैं, उनके ऊपर रहता है भूत का एकदम सवार। क्या कहना चाहेंगी आप अपने बहन के लिए? अब उसको मैं क्या बोलूं, उसको इश्क का बुखार चढ़ा था और दामाद लेके अपने फरार हो गई, अपना इश्क लड़ाई, उसके साथ मौज मस्ती की। अब उसके बाद जब वो कैमरे के सामने आ गई है, वो जो है अब तो शादी विवाह करने का उन लोग का कंडीशन आ गया। वो लोग शादी विवाह भी करने के लिए बोल रहे हैं। शायद हो ना हो, आज उसकी शादी भी हो गई। शादी भी हो गई है जी। हम कहना चाहेंगे भैया नहीं जुरुकते पत्ते तो हवा नहीं मिलता है, और चढ़ जाए इसका बुखार तो कभी दवा नहीं मिलता है। तो इसका दवा क्या, मतलब उनके पास नहीं था, उनकी शादी हुई थी, उनके बच्चे थे, उनके परिवार वाले थे।
अपनी करनी का फल उनकी बेटी को भुगतना पड़ रहा है। तो आपकी भांजी है, तो उन पे क्या कहना चाहोगे आप? मैं उसको क्या कहना चाहती हूँ, उसको मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब उसको इतना इश्क चढ़ा था तो वो इस समय अपने दामाद को क्यों लेके फरार हो गई, क्यों ना अपना दूसरा दूल्हा चुन ली। बेटी का जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी। बेटी का बिल्कुल जिंदगी बिल्कुल। उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए था, अपने बेटी के जिंदगी में आग लगा दी है, क्योंकि बेटी का बसाया हुआ घर उजाड़ दे उजाड़ रही दी है। है। और बेटी का घर बसा भी नहीं था, बसने वाला था, वो घर उजाड़ दी। अच्छा नहीं की है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो जो है एक माँ के नाम पे कलंक है, उसको माँ भी कहने में बहुत ज्यादा शर्म आ रहा है। जितनी भी औरतें उसकी वीडियो देख रही हैं, सब लोग उसको गाली देखने की सिवा कुछ भी नहीं कह रही कुछ हैं नहीं कि कह रहे हैं। ऐसी माँ है, ऐसी माँ कौन सी माँ ऐसी दुनिया में है कि जो अपने बेटी का घर बसने के वजह उजाड़ दे रही है। अगर एक पक्षी रहती है तो अपने घोंसला बनाती है अपने बच्चों के लिए। बिल्कुल। ये माँ होकर बेटी का घोंसला नहीं देखी, अपना आशियाना खुद अपना बसा ली। अपना घर बसा, अपना घर, बेटी घर तो उजाड़ी दी, हम्म। अपना भी घर उजाड़ दी, लेकिन अपनी एक अलग दुनिया अपने दामाद के साथ बसा ली है वो। कहा जाता है भैया, बनते हुए खेल को पहले बिगाड़ कर चली गई और बेटी का घर बसने से पहले उस घर को उजाड़ कर चली गई। तो आप उनकी बहन है, बड़ी बहन है, आप साथ पढ़ी होंगी, लिखी होंगी, खेलती कूदती होंगी। उनका व्यवहार कैसा था? उसका पहले से इस तरीके से इशबाजी करती थी या फिर किसी और के साथ इस तरीके की हरकतें करती थी, या फिर शादी के बाद अचानक उनका मूड चेंज हुआ, इस तरह की घटनाएं का अंजाम दे दी? नहीं, पहले तो सही थी, जब से अपने दामाद का मुंह देखी तब से उसको इश्क हो गया दामाद से। वो बोला एक ये शायरी है ना, हम्म। दिल से दिल मिलल दिल लाचार हो गई, नैना से नैना मिलल नैना चार हो गई। जब से दामाद मिला तब से उनका दिलवा बेकरार हो गई, दामाद के लेके फरार हो गई। फरार हो गए। देख सकते हैं भैया, उनकी बहन है और लोग कमेंट कर रहे हैं, जब वो उसकी सास इस तरीके के है, उसकी बहन कैसी होगी? आप इतना सारी बोल रही हैं तो पब्लिक कमेंट भी करेगा कि इतना तेज सारी बोल रही हैं, तो आप सोच सकते हैं आपके ऊपर भी तो मतलब कमेंट करेंगे कि अगर उसकी बहन इस तरीके के शारबाज है, और कहीं न कहीं आपके ऊपर भी कमेंट करेंगे कि ये भी जरूर कहीं न कहीं इनका शादी से पहले कहीं न कहीं अफेयर होगा। मेरा अफेयर कहीं नहीं था, मेरा अफेयर जब भी हुआ है मेरे हस्बैंड के साथ हुआ है। जो भी मैं प्यार मोहब्बत चाहे इश्क की हूँ, चाहे प्यार की, चाहे मोहब्बत की, चाहे दिल बेकरार की, चाहे नैनाचार की, अपने हस्बैंड के साथ की। मतलब भैया आपका जो आप जब आपका शादी हुआ तभी सब कुछ हुआ? जी। तो जब भी मतलब जो कुछ भी हुआ उनका बैंड बाजे के साथ हुआ और किसी के साथ नहीं, इनका जबकि जो भी इश्क हुआ इनके हस्बैंड के साथ हुआ। साथ हुआ। तो बात ये है। और ये बताइए मतलब सारे देश में इस समय बहुत ही मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ा हुआ है और समाज में इसका बुरा असर पड़ रहा है। तो जिस तरीके से आपकी बहन ने किया है, क्या बहन बेटियों का निकलना इससे बेहतर असर पड़ेगा बाहर की बुरा असर पड़ेगा? बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि अब कोई बेटी भी, अब अगर बेटी का शादी कोई पड़ा है, किसी की बेटी की शादी पड़ी है, तो पहले तो अपना फोन अपने अपने हस्बैंड का फोन अपनी माँ को बिल्कुल नहीं देगी, क्योंकि नहीं मतलब एज कभी कहा जाता है कि मतलब बातचीत होती है बचपन में, कौन जाने प्यार हो जाए बचपन में, तो जो कि मतलब एज का भी तो ख्याल रखा जाता है। नहीं, ये तो एज का ख्याल बिल्कुल नहीं रखते हैं, क्योंकि दिल होता है बहुत कच्चा और प्यार बहुत जल्दी हो जाता है, इश्क बहुत जल्दी है, मन नहीं बुढ़ाता है। मन नहीं बढ़ाता। नहीं, मन नहीं बुढ़ाता है, मन जो जवानी में रहता है वो मन बुढ़ापा भी रहता है, तभी तो दामाद लेकर फरार हो गई। उसका मन वैसा था तभी तो फरार हो गई। बिल्कुल। अच्छा, आपको पास पड़ोस वाले क्या कह रहे होंगे इस समय? पास पड़ोस वाले क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि इसकी बहन फरार हो गई। मैं भी बोली क्या करूँ, उसका दिल लड़ गया, नैनाचार हो गया, लेके फरार हो गई, मैं क्या फरार हो करूँ। गई। हाँ, तो अभी मतलब लोग कमेंट नहीं करते हैं कि आप जो कि आपकी बहन इतनी एज में और बेटी की शादी करने के बजाय आपने शादी कर डाली है, इस तरह की हरकतें कर डाली है, कुछ कमेंट आता है? कमेंट तो आता है। मेरा भी चैनल है इंदू चौहान ऑफिशियल के नाम से मेरा भी चैनल है, आप लोग सर्च करिएगा। तो आप चैनल कब बनाई? मतलब इस मामले से पहले आप चैनल बनाई थी या फिर इसके बाद चैनल बनाई? नहीं, चैनल तो मेरा पहले से चला, पहले से मेरा चैनल चल रहा था। हाँ। तो वो जानती थी आपका भी चैनल चल रहा था? जी, वो जानती थी कि इसका चैनल चल रहा है, तो वो थोड़ी न जानी कि मेरा भागने का वीडियो उठा के डालेगी, ऐसा ऐसा करेगी, उसको थोड़ी ना पता था ये। पता नहीं था। हम्म। मतलब आप क्या कर रहे, इससे कुछ किसी का कुछ खता नहीं था, और जबकि आप चैनल चला रही थी उनको इस चैनल के बारे में कुछ पता नहीं था। तो इस नहीं पता था। नहीं पता था। ये बताइए जो कि मतलब फिर से वो आने वाली है घर पे और पुलिस प्रशासन ने पकड़ा उसे, मीडिया वाले घेर के सवाल पूछ रहे थे और आपकी ये पूछ रहे थे, तो बोल रहे थे कि इनको आप घर पे रखेंगी कि नहीं रखेंगी, जो कि इस तरीके की है घटना का अंजाम दिया। लेकिन आपकी जीजे फिर से जो कि वो हो गया, राजी हो गया कि बोले कि आप घर में आ सकते हैं।
वो राजी हो गए हैं, उनकी विचार अच्छी है, इसकी विचार जैसी उनकी विचार नहीं है। इतना भागने के बाद भी वो अपने घर में रखने के लिए उसको स्वीकार कर रहे हैं, तो उनके दिल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो इतना भी, अगर ऐसा कोई मर्द नहीं सोचेगा, जिसकी औरत अगर 2-4 दिन बाहर निकल लेती है घर से दूसरे गैर हस्बैंड के साथ, तो कोई घर में रखने के लिए राजी नहीं। स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन अगर वो स्वीकार उसको कर रहे हैं, तो उनके दिल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि उनका दिल ऐसा है कि अपनी बीवी को बाहर जाके भी चर के आ गई, फिर भी घर में रखने के लिए वो स्वीकार कर तो रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन ये बात सही है, उनका दिल बड़ा है, लेकिन उनकी जो पत्नी का वो तो दूसरे के साथ खड़ा है। लेकिन मामला ये है कि आज उनको माफ कर दे रहे हैं, फिर इसके बाद आगे से भी हो सकता है कि बार बार हो सकता है कि हमारे हस्बैंड है वो गर्जू है, हम कुछ भी करेंगे फिर से आके वो कहन के अपना लेंगे, तो इस पे क्या होगा फिर? वो गरजू नहीं है, उनकी गरज नहीं है। बस क्या है कि एक उनकी बीवी है, उनका नाम भी बदनाम हो रहा है दुनिया में, बच्चों का नाम भी खराब हो रहा है। अब कोई बोलेगा उसकी बीवी भाग गई, कोई बोलेगा इसका माँ भाग गई, तो बदनामी है। तो अपना बदनामी बचाने के लिए अपना स्वीकार कर रहे हैं, फिर भी बदनामी कहाँ बचेगी जब सोशल मीडिया पर उसका चेहरा चल चुका है तो। चल चुका है, बिल्कुल। हाँ, नहीं बचेगी उसकी बदनामी, तो होती ही रहेगी, होती भी है, हो भी रही, होगी भी, पाछे भी होगी, आगे भी हो रही है। तो मायके मायके वाले कहन कहीं थू कर रहे हैं, और उसके वजह से कई परिवार का घर जुड़ा है। आपका भी कहीं न कहीं उससे नाम जुड़ा है, तो आपका भी खराब होगा, आपके परिवार का खराब होगा। इसके बाद जो कि उनकी